हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे विटामिन ई के 9 जादुई फायदों के बारे में। ये विटामिन किन लोगों ने ज़रूर लेना चाहिए, किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए और ये कौन-कौन सी चीज़ों में पाया जाता है और इसे कैसे लें। आपके अपने चैनल हेल्थ एंड वेल्थ विद डॉक्टर असद में। विटामिन ई कोई आम विटामिन नहीं है, ये बहुत ही ख़ास विटामिन है क्योंकि ये बनता है 7 अलग-अलग टोकोफेरॉल कंपाउंड से। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसके सारे जादुई गुण इन टोकोफेरॉल्स में छिपे हुए हैं। सबसे पहला और मेजर फ़ायदा जो आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब इसके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और बॉडी में अलग अलग तरह के नुकसान करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, साथ साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज भी बढ़ने लगता है और इसका असर हमारे बॉडी पर दिखाई देने लगता है। जैसे स्किन पर झुर्रियाँ आना, बाल झड़ना, बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना, किडनी पर प्रॉब्लम्स दिखाई देना, हार्ट पर बुरा असर दिखाई देना। लेकिन विटामिन ई लेने से इन सभी प्रॉब्लम्स में काफ़ी फ़ायदा दिखाई देता है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट आपके हार्ट पर दिखता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हार्ट पर बुरा असर डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना। क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और नसों के लचीलेपन को बनाए रखता है। बेसिकली बीपी कम रहता है और इस तरह से आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। विटामिन ई लेने का तीसरा बड़ा फायदा फैटी लीवर में होता है। इस बीमारी में लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है जिसकी वजह से लीवर बीमार हो जाता है और आखिर में सिरोसिस ऑफ लीवर और लीवर कैंसर हो जाता है। विटामिन ई लीवर के अंदर का फैट कम करता है और लीवर को सिरोसिस ऑफ लीवर होने से और लीवर कैंसर होने से बचाता है। इसका चौथा बड़ा फ़ायदा लेडीज़ को होता है क्योंकि विटामिन ई डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से कम करता है। डिसमेनोरिया बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीरियड्स के दौरान या मेंसेस के दौरान लेडीज़ को लोअर एब्डोमेन में काफ़ी दर्द रहता है और बहुत सी स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि विटामिन ई से डिसमेनोरिया में और मेंसेस के पेन में फ़ायदा होता है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। विटामिन ई से स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन को टाइट बनाता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। कोलेजन साथ ही बालों को भी थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपने देखा होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है इसमें विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन ई बहुत ही जाना माना विटामिन है जो स्किन और बालों को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है ब्रेन की सीखने की, याद रखने की और समझने की कुव्वत या काबिलियत। विटामिन ई ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है, याददाश्त को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। बुजुर्गों में एक बीमारी होने का खतरा रहता है जिसे अल्जाइमर्स डिसीज़ या डिमेंशिया कहते हैं। विटामिन ई इस बीमारी को भी दूर रखता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन लेना ज़रूरी है, लेकिन विटामिन ई बढ़ती उम्र में होने वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर रखता है। उनके बोन्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम होने लगती है, तो विटामिन ई रेगुलरली लेने से फ़ायदा होता है और बुज़ुर्ग बार बार बीमार होने से बचते हैं। विटामिन ई आपके लंग्स के लिए यानी फेफड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद विटामिन है। विटामिन ई फेफड़ों के अंदर पोल्यूशन से होने वाले बुरे असर को भी कम करता है। पोल्यूशन ऐसी समस्या है दोस्तों, आजकल इससे कोई भी बचा नहीं है। गरीब हो या अमीर, देहाती हो या शहरी, सबको पोल्यूशन की समस्या का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई से पोल्यूशन के खतरे के कम होने के साथ साथ लंग्स की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपको सांस की बीमारियां बार बार नहीं होगी। विटामिन ई मेल फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी में बेनिफिट्स पहुंचाता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से मेल्स में स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है, साथ ही स्पर्म्स की मोबिलिटी और मोटिलिटी भी बढ़ती है। लेडीज़ में ओव्यूलेशन रेगुलर होता है, लेडीज़ का सिस्टम भी हेल्दी बन जाता है। इस तरह से दोनों की इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स है व्हीट जम ऑयल। व्हीट जम ऑयल अगर आप 1 चम्मच रोज़ ले लेते हैं तो आपके विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज अगर 2 चम्मच आप रोस्ट करके ले लेंगे, भून कर ले लेंगे,
तो आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद नट्स में है बादाम। अगर एक मुट्ठी बादाम रोज़ आप रात में भिगोकर सुबह खाएंगे तब भी आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ मूंगफली, जो कि हमारे देसी बादाम है या गरीबों के बादाम है, ये भी अगर आप 1 से 2 मुट्ठी रोज़ भूनकर खाते हैं तो आपकी विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। सब्जियों में ब्रोकली, टमाटर और पालक ये विटामिन ई के सबसे अच्छे सोर्स है। फलों में कीवी फ्रूट्स, मैंगो और एवोकाडो ये विटामिन ई के अच्छे सोर्स है। दोस्तों, अगर कोई विटामिन ई को इन नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए से रोज़ नहीं ले सकते हैं तो वो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन ई के सप्लीमेंट्स कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम के डोज में मिलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सिर्फ 200 मिलीग्राम की ही डोज लें अगर आप रेगुलरली लेना चाहते हैं। रेगुलरली लेने में भी आपको ये सिर्फ 2 महीने लेना है, 2 महीने का गैप देना है, फिर 2 महीने लेना है, फिर 2 महीने का गैप लेना है। इस तरह से आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स को लेना है। अगर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट 12 साल से कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को या ऐसे पेशेंट्स को देना चाहते हैं जो पहले से खून पतला होने की गोलियां ले रहे हैं, तो उन लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ना दें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सबको शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।